करोड़ों की शासकीय भूमि बेचने का खेला, वहीं ठगी का शिकार गरीब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। भूमाफियाओं पर कार्यवाही करेगा कौन? राजस्थान के रावतभाटा क्षेत्र में भूमाफियाओं का गिरोह राजनीतिक संरक्षण, नेताओं की साठगांठ तथा इसमें प्रशासन की उदासीनता और चुप्पी हमेशा से सुर्खियों में रही है। ताजा मामला अनुसार रावतभाटा उपखंड क्षेत्र के ग्राम बाड़ोलिया की अधीनस्थ शासकीय भूमि को निजी बताकर शकील अहमद नामक व्यक्ति द्वारा अपने स्वार्थ निजी लाभ के उद्देश्य के चलते गरीब और जरूरतमंदों को फर्जी इकरारनामा दिया जाना सामने आया, जिसमें बिक्री की गई भूमि का हवाला तक अंकित नहीं करवाया गया। इस जालसाजी के शिकार पीड़ितों को यह भनक तक नहीं लगने दी कि उनके द्वारा खरीदी गई भूमि शासकीय है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि भूमि खरीदने के पश्चात जब उनके द्वारा आवास निर्माण के लिए पत्थर तथा निर्माण सामग्री डलवाई गई, तब नगरपालिका रावतभाटा के कर्मचारियों ने हमारा काम रुकवाया। तब पता चला कि यह जमीन सरकारी है। यह जानकर शकील अहमद की जालसाजी के शिकार हुए तमाम पीड़ित लोगों में हड़कंप सा मच गया। इस मामले में नगरपालिका रावतभाटा का कहना है कि जमीन तो सरकारी भूमि है, जिसे शकील अहमद द्वारा अपनी बताना कहीं न कहीं सिस्टम की लाचारी को दर्शाता है। पूर्व में भी शकील अहमद पर जमीनी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए थे। सूत्रों की माने तो तब भी राजनीतिक लाभ लेते हुए शकील को राहत मिल गई थी और अब भी धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ितों द्वारा दर दर न्याय की गुहार लगाई जा रही, किंतु अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि पुलिस द्वारा भी शिकायत पर कोई जाँच नहीं की जा रही। सवाल यह है कि इस तरह राजनैतिक संरक्षित भू माफियों द्वारा धोखाधड़ी के शिकार हुए गरीब पीड़ितों की सुनवाई करेगा कौन और न्याय देगा कौन? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मंसूरी है और आरटीआई कार्यकर्ता हूं और समाज में नायब सदर हूं। जी हनीफ भाई, मैं थोड़ा सा एक जानकारी आपसे लेना चाहता था। वर्तमान में जिस भूखंड पे आप खड़े हैं, ये भूखंड संख्या 247 है। हाँ, ये खसरा नंबर 247 बाड़ोली छात्रावास के पीछे है। बाड़ोली छात्रावास के पीछे है, जहाँ पे मॉडल कॉलोनी के नाम से कुछ पूर्व यहाँ पे लोगों द्वारा प्लॉट काटे गए थे लोगों को देने के लिए, और कम से कम 80 प्लॉट यहाँ देने पे लोगों को स्टाम्प लिख के लोगों को दिए गए जी, जिसके अंदर किसी से राशि 72,000, किसी से 80,000, किसी से 1 लाख राशि ली गई जी। और जब वो निर्माण करने यहाँ पर आए हैं लोग, तब उनको पता लगा ये ज़मीन सरकारी है जी। ठीक है, तो जब ये ज़मीन सरकारी है तो उन लोगों ने उसमें मेरा भाई भी शामिल था जी। ठीक है, तो मेरे भाई ने आके मुझसे कहा, तो फिर मैंने बीच में इसको पूरी जांच करी, तहसील में गया, तहसील से लिखा, तो ये पता लगा कि ये सरकारी भूमि है जी वास्तव में। और शकील अहमद नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ उनके साथ धोखाधड़ी की है जी। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मंसूरी है। तो विषय सर ये था, हम तो यहाँ गरीब आदमी, शकील भाई आए थे दुकान पे मेरे पास कि एक प्लॉट बेच रहे हैं अपन, अच्छा भूमि काट रहे हैं अपन, तो प्लॉट ले लो आप। तो मैं गया सर देखने, वहाँ अच्छी जगह नजर आई मेरे को, तो मैंने 2 प्लॉट ले लिया उनसे। उन्होंने मेरे से 60-60 हज़ार रुपये करके 1,20,000 रुपये हाथों हाथ ले लिए। ठीक है, 2 दिन बाद उन्होंने मेरा स्टाम्प, मैंने बोला स्टाम्प नोटरी वोटरी कराओगे, तो 2 दिन बाद उन्होंने नोटरी कराई। तो एक नोटरी मैंने मेरे नाम पे ली है और एक मैंने मेरी वाइफ के नाम पे ली। ठीक है, अब हम उसके 3-4 महीने बाद वहाँ गया, मैं पत्थर डलवाए, मैंने 6 ट्रॉली मैंने पत्थर डलवाए वहाँ पे। तब तक तो सर कोई सामने आया नहीं। और जैसे मैं वो काम का निर्माण शुरू करने लगा और नगर पालिका वाले और ये आ गए थे सर। तो फिर क्या हमने कि इनसे मिले हम, तो इन्होंने बोला कि ये जगह तो सर सरकारी है, हम तुमको कहीं और जगह दे देंगे। ऐसा करते करते 5-6 महीने निकाल दिया उन्होंने, उनको जगह ना दिए ना पैसा दिया अभी तक। फिर हमने क्या करा कि यार किससे क्या करें, तो फिर हमारे दिमाग में आएगा हम इन पे केस करें। तो कितने साल हो गए आपको? हमको हो गया सर 3 साल। मेरा नाम जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, अभी एक आपका जो जमीन वाला मामला हुआ है, जो हुआ है, जिसमें आपने केस भी दर्ज कराया है, क्या है पूरा मामला, कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये मैंने अभी बारूली के अंदर मोहम्मद शकील से प्लॉट लिया था मेरी वाइफ के नाम पे। ये 2005-6 साल हो गए करीबन इसको लिया मैंने। ना तो मेरे को ज़मीन मिली है ना पैसा मिला है, और जब मैं वहाँ प्लॉट बनाने गया था तो वो ज़मीन मेरे को सरकारी प्राप्त हुई है। मैंने फिर शकील अहमद से चर्चा भी की कि मैंने ये ज़मीन सरकारी बता रहे, मैं इसको बनाऊँ क्या करूँ? तो बोले कि सोचेंगे इसके बारे में, करेंगे। फिर इसके पूर्व में हमारे पहले 8-10 जनों ने केस भी दर्ज किए हैं, उनका अभी तक कोई परिवार नहीं हुआ है। और हमने भी अभी 14 जनों ने इसके ऊपर केस दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारा जल्द जल्द इसका अनुसंधान हो और हमारे हमारी ज़मीन का पैसा मिले। एक तो गरीब आदमी कहना चलाता हूँ, सब चने का दुकान है मेरी। आपके अलावा